हेलो एवरीवन, आई वेलकम इन विजन लोग। आज हम स्टार्ट करेंगे अपना नेक्स्ट टॉपिक नॉलेज रिप्रेजेंटेशन कि नॉलेज को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर नॉलेज रिप्रेजेंटेशन रीजनिंग देखेंगे। आज हम स्टार्ट करते हैं। हमारा टॉपिक आता है दैट इज नॉलेज रिप्रेजेंट हाउ नॉलेज इज रिप्रेजेंटेड। तो नॉलेज को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं इस चीज को हम देखेंगे। तो व्हाट इज द नॉलेज, हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि नॉलेज क्या है। और हम देखेंगे उसको रिप्रेजेंट करने का हमारे पास क्या तरीका है, कैसे उसको रिप्रेजेंट करते हैं। नॉलेज रिप्रेजेंटेशन को हम क्या बोलते हैं, इट इज़ नॉट ए स्टोरिंग डेटा इन डीबीएमएस या डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम या डेटाबेस में। हम जैसे डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में देखते हैं उस तरह का हमारे यहाँ पर मतलब नहीं है, यहाँ पर कोई डेटा स्टोर नहीं कर रहे हैं हम नॉलेज को रिप्रेजेंट करने का मतलब। तो ये क्या करता है, इसका काम आता है कि एक इंटेलिजेंट मशीन है, इंटेलिजेंट मशीन उसके थ्रू लर्न करेगी एंड अब क्या करेगी, नॉलेज और उस एक्सपीरियंस का यूज़ करेगी अपने किसी टास्क को कंप्लीट करने के लिए। मतलब हमारी रिक्वायरमेंट होती है, ये जो हमारी नॉलेज है इसको किसी कैसे यूटिलाइज़ करें हम, इस चीज़ की हम बात करते हैं कि दैट इज़ ए नॉलेज रिप्रेजेंटेशन। मशीन को हमें इतना इंटेलिजेंट बनाना है कि वो बिहेव लाइक ह्यूमन, ह्यूमन की तरह बिहेव कर सकती है। अब ह्यूमन क्या करता है, ह्यूमन को जैसे हमने कोई टास्क दिया कि जैसे कोई ह्यूमन के पास कोई टास्क आया, जैसे हम एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं, ह्यूमन है हमारा स्टेज पे चढ़ रहा है, ठीक है? हमने इसको देखा स्टेज पे चढ़ रहा है, ठीक है? तो क्या करेगा ह्यूमन? ह्यूमन ने 1 स्टेप, 2 स्टेप, इस टाइप से चढ़ ज ऊपर की तरफ चढ़ता जाएगा, ठीक है? तो हम मशीन से भी ये उम्मीद करते हैं कि उसकी जो चढ़ने की जो कैपेसिटी है या जो तरीका है वो भी ह्यूमन के टाइप होना चाहिए। तो हमारे पास जो नॉलेज है, हमारे पास नॉलेज है किसी पर्सन के पास कि उसने देखा कि यहाँ पर स्टेयर्स बहुत छोटी हैं, स्टेयर्स बहुत छोटी हैं, तो वो 2-2 स्टेप भी एक साथ चढ़ सकता है। ठीक है? तो उसके पास नॉलेज तो थी, लेकिन उसने उस चीज़ को कैसे रिप्रेज़ेंट किया, कैसे उस चीज़ ने उसको दिखाया कि कैसे हम उसके ऊपर चढ़ सकते हैं, स्टेयर्स के ऊपर हम चढ़ सकते हैं, तो उसका एक तरीका आता है। तो उसी जैसे हम मशीन से भी उम्मीद करते हैं कि मशीन भी उसी टाइप से बिहेव करे, ठीक है? जैसे ह्यूमन बिहेव करता है। तो उसे हम बोलते हैं कि वो द उससे हम देखते हैं कि वो नॉलेज को रिप्रेजेंट करेगा या रीजनिंग अप्लाई करेगा। ठीक है? नॉलेज रिप्रेजेंटेशन एंड रीजनिंग। अब नॉलेज रिप्रेजेंटेशन होता क्या है? इसमें देखते हैं हम नॉलेज रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा। तो नॉलेज जब रिप्रेजेंट करेंगे तो सबसे पहले क्या होगा, कोई हमारे पास डेटाबेस होगा, हमारे पास किसी की इन्फॉर्मेशन होगी, दैट इज़ नॉलेज। अब नॉलेज को यूटिलाइज़ करेगा। अब सबसे पहले क्या करेगा, परसेप्शन। वो यूज़ करेगा परसेप्शन का। उस चीज़ को परसेप्ट करेगा। अब परसेप्ट करने के बाद में वो उस नॉलेज को क्या है, नॉलेज को रिप्रेजेंट कर सकता है, मतलब नॉलेज रिप्रेजेंटेशन कर सकता है, नॉलेज को रिप्रेजेंट कर सकता है। और दूसरा मेथड आता है, उसके थ्रू क्या कर सकता है, लर्न कर सकता है। ठीक है? या तो हम नॉलेज को रिप्रेजेंट करें या लर्न करें। हमारे पास कोई नॉलेज आई, हमने उस चीज़ को देखा कि हम इसको यूटिलाइज़ करेंगे, तो हमने सीधे-सीधे डिसीजन ले लिया कि हमें देखा इस तरफ से चढ़ना है, हम इस टाइप से कर सकते हैं। हमें दिखाई दिया कि हमारे पास कुछ नई चीज़ हमें दिखाई दी, तो उसके क्या होंगे, हमारे वो लर्न करेगा फ्रॉम एक्सपीरियंसेस से तो लर्न करेगा ही, लेकिन उस चीज़ से भी जिसको हमने परसेप्ट किया है, ठीक है? जैसे उसने देखा है कि उस चीज़ को, जैसे मान लो कि मशीन ने सामने देखा कि सामने कोई न्यू शेप, नई शेप दिखाई दी। ठीक है, नया कोई पर्सन दिखाई दे, उसको सिमिलैरिटी देखने लगता है कि वो जैसे हम देखते हैं कि उसकी सिमिलैरिटी किसी से सिमिलर किसी से मिलाने की कोशिश करते हैं। जैसे हमें अचानक से कोई घर के बाहर कोई अचानक से एक चिड़िया दिखाई दे जाए, ठीक है? चिड़िया को हम नहीं जानते, हमें नाम नहीं पता, तो हम उसकी सिमिलैरिटी देखते हैं, इसका कलर क्या है, ठीक है? ये कैसी दिख रही है, इसकी तरह हो सकती है, तो हम किसी न किसी से उसे कंपेयर करने लगते हैं, ठीक है? तो वहाँ पर हम करते हैं, अगर हमें पता है तो उसको रिप्रेजेंट करेंगे, अदरवाइज़ हम लर्न करेंगे उस चीज़ से। जब हमारे पास नॉलेज को हम लर्न करेंगे, तो वहाँ पर हम यूज़ करेंगे रीज़निंग। लर्न करने के बाद में जब नॉलेज को रिप्रेजेंट करना होगा तो हम क्या है उसको प्रोसेस करेंगे, ठीक है? दैट इज़ ए रीजनिंग। रीजनिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ नॉलेज। नॉलेज को प्रोसेस करना, नॉलेज की प्रोसेसिंग करना, ये होता है हमारा रीजनिंग। अब उसको हमने देख लिया, उसे हमें कैसे प्रोसेस करना है। जब हमें उस चीज़ का पता चल गया तो अब हमारे पास 2 ऑप्शन आते हैं, या तो हम उसको प्लान करें कि हमें क्या करना है, या तो हम प्लान करें या हो सकता है हम डायरेक्ट एग्ज़ीक्यूट करें उस चीज़ को, डायरेक्ट हम एग्ज़ीक्यूट कर सकते हैं। जैसे हमें कोई डिसीज़न लेना है, ठीक है? तो उसके अकॉर्डिंग हम डिसीज़न ले सकते हैं या फिर प्लान करने के बाद में हम उस चीज़ को एग्ज़ीक्यूट कर सकते हैं या डायरेक्ट हम रीज़निंग के थ्रू हम उस चीज़ को एग्ज़ीक्यूट कर सकते हैं। तो ये हमारे पास आता है कि कैसे हम नॉलेज को रिप्रेजेंट करते हैं, कैसे हम नॉलेज रिप्रेजेंट करते हैं, उसका एक तरीका आता है हमारे पास। तो नॉलेज रिप्रेजेंटेशन क्या होता है? ये रिप्रेजेंट करता है इन्फॉर्मेशन फ्रॉम रियल वर्ल्ड।
और कंप्यूटर टू अंडरस्टैंड एंड यूटिलाइज कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम। जो प्रॉब्लम है, जो कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है, उसको सॉल्व करने के लिए, सॉल्व करने में हेल्प करने के लिए उसका यूज़ करता है इन्फॉर्मेशन का, ठीक है? तो ये हमारा होता है नॉलेज रिप्रेजेंटेशन। तो ये फ़ोकस है इसका डिज़ाइनिंग कंप्यूटर रिप्रेजेंटेशन कैप्चर इन्फॉर्मेशन अबाउट द वर्ल्ड, अबाउट द एनवायरनमेंट से उस चीज़ को इन्फॉर्मेशन को कैप्चर करना और उसको यूटिलाइज़ करना, ठीक है? तो उसके पास क्या इन्फॉर्मेशन है, कैसे उस चीज़ को यूज़ करना है। तो स्टेज पर चढ़ने का तरीका दोनों का अलग-अलग था। जो छोटी स्टेप थी तो 2 स्टेप चले तो मशीन को भी हम इतना लर्न कराना है, मशीन को भी वो नॉलेज को उस चीज़ को इंटेलिजेंट मशीन वो उस चीज़ को सीख सके कि कैसे उस पे चढ़ना है। तो यहाँ पर टाइम की सेविंग भी वो दिखा सकता है, ठीक है? या कोई अदर चीज़ भी यहाँ पे हमको फ़ोकस कर सकते हैं हम इसमें। जैसे एक एग्ज़ाम्पल आता है जो एक रोबोट मूवी के अंदर जो हमने चिट्ठी रोबोट को देखा था। तो उस रोबोट के अंदर क्या था, जैसे उसने किसी एक लेडी जो नहा रही थी, उसमें बिल्डिंग में आग लगी थी, उसको बचाया था। तो उसको बचाने के टाइम में उसने जो टास्क किया, वो टास्क जो था उसके लिए रिक्वायर्ड था, बट उसके पास जो नॉलेज की अवेलेबिलिटी थी, उसने अपनी नॉलेज को किस टाइप से रिप्रेज़ेंट किया, उसने टास्क तो कंप्लीट किया, लेकिन टास्क करते ट कम कंप्लीट करते समय एज़ ए ह्यूमन टास्क कंप्लीट उसने नहीं किया। तो हम उससे उम्मीद करते हैं कि वो लाइक ह्यूमन बिहेव करे और उसी की तरह अपनी नॉलेज को रिप्रेज़ेंट करे, तो हम मशीन से हमारी यही रिक्वायरमेंट रहती है। तो ये हम भी करते हैं टू एक्ट रैशनली इन एनवायरनमेंट that must have the describe that environment and drawing the inference from representation। जो हमारी उस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जो एनवायरनमेंट से हमने उसको जो नॉलेज को गेन किया, उसको डिस्क्राइब किया और इन्फ्रेंस फ्रॉम रिप्रेजेंटेशन। अब इसमें देखते हैं कि यहाँ पर जो आता है वे विच इस डिस्क्राइब हाउ वी कैन रिप्रेजेंट नॉलेज इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में हम नॉलेज को किस टाइप से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो कैसे उस मशीन को कैसे कोई इंटेलिजेंट मशीन है उस चीज़ को सोच सकती है, मतलब उसकी थिंकिंग की बात करते हैं जो ये एजेंट सोचता है और हाउ थिंकिंग कंट्रीब्यूट मतलब उसकी जो थिंकिंग है कैसे कंट्रीब्यूट करेगी उस चीज़ के इंटेलिजेंट बिहेवियर बनाने के लिए एजेंट का कि एजेंट का बिहेवियर इंटेलिजेंट है या नहीं है। तो ये था हमारा कैसे हम नॉलेज को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, रीजनिंग कैसे उस नॉलेज को हम प्रोसेस करेंगे जो हमारे पास नॉलेज अवेलेबल है। तो हम नेक्स्ट देखते हैं हम